मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट अक्सरियती बेंच की वजाहती बयान के मुताबिक इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हुकूक ख़त्म नहीं करती। PTI सियासी जमात थी और है, इसने इंतखाबात में नशस्तें भी हासिल की। इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का शोएब शाहीन की रिहाई का हुक्म। अदालत ने PTI रहनुमा की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए फौरी रिहाई का हुक्म दिया। ड्यूटी जज ताहिर अब्बास ने रिमार्क्स दिए कि शोएब शाहीन के बारे में कहा गया बटेर नहीं पकड़ सकते, फिर पिस्तौल का इल्जाम डाल दिया। शोएब ज़ईफ और तिब्बी मसाइल का शिकार हैं, साबित नहीं होता कि उनकी वजह से पुलिस पर हमला हुआ। कौमी असम्बली का इजलास, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का धुआंधार खिताब। बोले, कल रात एक बार फिर जमहूरियत पर हमला हुआ। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की गई। अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं खड़े। फॉर्म 45 और 47 के प्रोपेगेंडे पर बड़ी कहानी सामने आने वाली है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे जिस वक्त बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे थे तो पश्तो की एक कहावत है जिसको हम लोग कहते हैं उब्बा खड़ावल। उब्बा खड़ावल का मतलब ये होता है जनाब के पानी को गदला करना। जब वो बात कर रहे थे जनाब स्पीकर, उनका जो टोन और टेनर और तरीकाकार, मुझे माशाल्लाह झलक आ रही थी कि जिस तरह उन्होंने पूरे 2 दिन प्रैक्टिस की है। बिलावल भुट्टो की तकरीर से लग रहा था उन्होंने 2 घंटे प्रैक्टिस की है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। बोले, जो रात के अंधेरे में आप आईनी तरमीम लाना चाहते हैं, आपके पास नंबर्स पूरे नहीं हुए, आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है आईनी तरमीम लाने की। मजीद कहा कि बानी PTI का वजीर आजम बनना नागुज़ीर है। मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए साफ व शफाफ, जिससे मजबूत हुकूमत आएगी। आप जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उस तरफ तबाही और बर्बादी है। इस मुल्क को आप लोगों ने क्या बना दिया है, खुदा का खौफ करें। राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, PTI पर तनकीद करते हुए कहा, PTI वाले बताएं क्या ये ट्वीट उनके बानी ने किया है या नहीं। आप लोग पाकिस्तान और अवाम के मफादात के दुश्मन हैं। राजा साहब बताएं किसने आपको वजीर आजम बनवाया। बैरिस्टर गौहर का सवाल। कौमी असम्बली में बोले, पूरी दुनिया कहती है आपकी हुकूमत में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, मेरी और ख्वाजा आसिफ की कभी तलकलामी नहीं हुई। PTI उनको अपने हाथ में रखना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके राब्ते हैं, बवक्ते जरूरत वो उन राब्तों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन साथ इस जो मैसेज उन्होंने ट्वीट के जरिए दिया है, ट्विटर पे दिया है, जनाब डेप्टी स्पीकर, ये एक दोगली पॉलिसी है। वो जो क्रेडिबिलिटी पहले तो उनकी कथित तौर पे नहीं है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी PTI पर गोलाबारी। कौमी असम्बली में खिताब में बोले, बानी PTI के पी में नफरतों की आग भड़का रहे हैं। कोई सूबा दूसरे पर लश्कर कुशी की बात नहीं करता। डर है खुदा न खास्ता KP में अलहदगी की तहरीक न चला दें। मजीद कहा, जलसे में जो गुफ्तगू की गई वो अलहदगी पसंदों की जबान है। बानी PTI अली अमीन को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। बानी PTI अली अमीन के जरिए अपने राबते बरकरार रखना चाहते हैं। हुकूमत तजब्जुब का शिकार। आईनी तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में ना लाने का फैसला। कल पेश किए जाने का इम्कान। वजीर आजम ने अहम मुशावरत के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास शाम को बुला लिया। शहबाज शरीफ इत्तेहादी और हुकूमती अरकान को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए तहरीक इंसाफ का बड़ा इकदाम। सेनेट और कौमी असम्बली में अरकान के वोट रोकने से मुतालिक दस्तावेज जमा करा दी। दस्तावेजात आर्टिकल 63A और सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में जमा कराई गई। मतन में कहा गया कि तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगा। तहरीक के रुकन कौमी असम्बली या सेनेटर के फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में ना गिना जाए। PTI के तमाम सेनेटर्स ने तहरीरी तौर पर आईनी तरमीमी बिल के हक में वोट कास्ट ना करने की यकीन दहानी कराई। नंबर पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। जो बिल पेश हो रहा है कोई मखसूस बिल नहीं, सामने आएगा तो मुखालफत या हिमायत का फैसला करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं। कोई एक पार्टी मुल्क नहीं चला सकती, तमाम जमातों को मिलकर काम करना होगा।
गजा में सेहूनी फौज के फिजाई हमले और गोलाबारी, रात से सुबह तक हर तरफ आतिश और आहन की बारिश। 35 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी। गजा सिटी पर 2 हमलों में 10 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया, नसीरात और खान यूनिस में 6 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 41,118 से तजावुज कर गई। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। यूक्रेन और गजा जंग पर तबादला ख्याल। यूक्रेन को रूस के अंदर तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त देने पर इत्तेफाक ना हो सका। जो बाइडन ने कहा कि रूस के सदर यूक्रेन जंग नहीं जीत सकेंगे। सर केयर स्टार्मर कहते हैं यूक्रेन जंग से मुताल्लिक आइंदा चंद हफ्ते और महीने अहम हो सकते हैं। कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की अमेरिका के दोनों सदारती उम्मीदवारों की मुखालफत। पोप ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस दोनों ही जिंदगी के खिलाफ इक़दामात के हामी हैं। डोनाल्ड ट्रंप तारकीन वतन के खिलाफ हैं और कैमला हैरिस इसकात हमल की हामी हैं। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की पाकिस्तान को शिकस्त। चीन में जारी चैंपियंस ट्रॉफी में मैच के 6 मिनट में अहमद नदीम ने गोल करके पाकिस्तान को बढ़तरी दिलाई। ताहम 12वें मिनट में भारतीय कप्तान हरमीत प्रीत ने पहला और दूसरे क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर पर दूसरा गोल किया। पाकिस्तान ने इस क्वार्टर में 5 पेनल्टी कॉर्नर्स लिए लेकिन एक को भी गोल में तब्दील न कर सका।